चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन कर ले बस ये काम, साल भर घर में बनी रहेगी बरकत, नहीं होगी पैसों की कमी। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वास्तु ज्ञान दर्शन में। आज हम आपको नवरात्रि के अंतिम दिन के टोटके बताने जा रहे हैं। इसे करने से आपका जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि आएगी। अगर आपके जीवन में धन नहीं रुक रहा या आपके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे, इस वीडियो में आपके जीवन की सभी समस्या का हल होने वाला है। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल की सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। तो आइए जानते हैं दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का समापन नवमी तिथि पर होता है और इस दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन कुछ आसान उपाय करके आप जीवन में खुशहाली पा सकते हैं और आपके घर हमेशा बरकत बनी रहेगी। नवरात्रि के अंतिम दिन, जिसे महानवमी कहा जाता है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन देवी दुर्गा की पूजा और साधना का विशेष महत्व होता है। इस दिन किए गए टोटके और उपाय जीवन में समृद्धि, सफलता, शांति और सौभाग्य लाने के लिए माने जाते हैं। आइए अब विस्तार से कुछ महत्वपूर्ण टोटके और उपायों के बारे में जानते हैं। ग्रह दोष दूर करने के लिए करें ये काम। नवरात्रि की नवमी तिथि को 5 कौड़ियां लेकर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर किसी पात्र में रखकर तुलसी के पौधे के पास रख दें। ऐसा करने से ग्रह दोष दूर होते हैं। मान्यता है, इस उपाय को करने से शनि, राहु, केतु से जुड़े बुरे प्रभाव दूर होने लगते हैं और आपके जीवन में खुशहाली आती है। नींबू मिर्च का टोटका। नवमी के दिन नींबू और हरी मिर्च का टोटका विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। एक धागे में 7 हरी मिर्च और 1 नींबू पिरोकर उसे घर के मुख्य दरवाजे पर टांगा जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां और बुरी नजर दूर रहती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो बुरी नजर या तंत्र मंत्र से पीड़ित महसूस करते हैं। इस टोटके को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख शांति बनी रहती है। सिंदूर का टोटका। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा को सिंदूर अर्पित करना शुभ माना जाता है। मां के चरणों में चढ़ाया गया सिंदूर बहुत पवित्र होता है। इस सिंदूर को लेकर अपने माथे पर तिलक लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसे विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों के लिए बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह उनके सुहाग और पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इस दिन देवी को सिंदूर चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। पीपल के पत्ते का टोटका। नवमी के दिन पीपल का पत्ता विशेष महत्व रखता है। एक पीपल के पत्ते को धोकर उस पर हल्दी या कुमकुम से श्रीत लिखकर इसे अपनी तिजोरी या जहां आप पैसे रखते हैं वहां रखें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और धन की प्राप्ति होती है। पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है और इसके पत्ते पर श्रीत लिखकर रखना धन को आकर्षित करने वाला उपाय है। घी का दीपक जलाना। नवमी की रात को देवी दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाने से घर में शांति और समृद्धि आती है। घी का दीपक जलाना विशेष रूप से शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आप घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं तो इस टोटके को करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह उपाय जीवन में स्थिरता और उन्नति लाने में मदद करता है। शंख बजाना। नवरात्रि के अंतिम दिन शंख बजाने का भी बहुत महत्व होता है। शंख की ध्वनि से घर का वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।
शंख की ध्वनि से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह देवी दुर्गा को प्रसन्न करने का एक प्रभावी उपाय माना जाता है। इसे बजाने से घर के सभी कोनों में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। चावल का टोटका। नवमी के दिन सफेद चावल का विशेष उपयोग होता है। सफेद चावल के कुछ दानों को हल्दी में भिगोकर देवी दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद इन चावलों को अपने पर्स या धन रखने वाले स्थान पर रखें। ऐसा माना जाता है कि इससे आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है और धन की वृद्धि होती है। यह टोटका विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो आर्थिक तंगी या धन से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। धन प्राप्ति के लिए करें ये उपाय। नवरात्रि की महानवमी के दिन शंख और पीले रंग की कौड़ियों की पूजा करें। मान्यता है कि इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है और जो लोग आर्थिक तंगी से परेशान हैं या कर्ज के तले दबे हैं तो इस उपाय को करने से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए करें ये उपाय। अपनी मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए महानवमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे मानसिक शांति मिलती है। अगर इस दिन दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इसके 12वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। सप्त धान्य पूजन। नवरात्रि के अंतिम दिन सप्त धान्य यानी 7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चना, मूंग, उड़द, जौ, चावल और तिल का पूजन करने से समृद्धि में वृद्धि होती है। इन धान्यों को देवी को अर्पित करने के बाद अपने खेत या बगीचे में बोने से फसल अच्छी होती है और व्यापार में उन्नति होती है। इसे धन और संपत्ति की वृद्धि के लिए एक प्रभावी उपाय माना जाता है। नारियल का टोटका। नवमी के दिन एक नारियल लेकर उसे लाल कपड़े में बांधकर देवी दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद इस नारियल को घर में कहीं पवित्र स्थान पर रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और धन की कोई कमी नहीं होती। नारियल को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और इसे देवी दुर्गा को अर्पित करने से सभी आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। शादीशुदा महिलाएं करें ये उपाय। शादीशुदा महिलाओं को नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन माता सिद्धिदात्री को सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन साथी के जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं और आपको भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हवन और यज्ञ। नवरात्रि के अंतिम दिन हवन और यज्ञ का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन देवी दुर्गा के मंत्रों का जाप करते हुए हवन सामग्री में घी, कपूर और अन्य पवित्र जड़ी बूटियां डालकर हवन किया जाता है। इससे घर के वातावरण में शुद्धता आती है और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हवन करने से देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आजमाएं ये उपाय। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं या घर के सदस्यों की तबीयत आए दिन खराब होती रहती है तो महानवमी के दिन दक्षिण पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण में माता दुर्गा का ध्यान करते हुए एक घी का दीपक जला दें। इस उपाय को करने से रोगों से छुटकारा मिलता है और निरोगी स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही यह उपाय आपको दुश्मनों पर भी विजय दिलाता है। नवरात्रि की नवमी तिथि को बेहद खास माना जाता है। इस दिन अगर आप दिए गए उपायों को करते हैं तो आप कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो यह दिन बहुत ही शुभ होगा। इस दिन पर किए नए कार्य की शुरुआत में अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।